सभी साथियों को आरएम शर्मा का नमस्कार। माई सेल्फ आरएम शर्मा, सेल्स मास्टर एटॉमी इंडिया एंटरप्राइजेस। ज्यादा देर न करते हुए आज चर्चा करते हैं एटॉमी के बिजनेस मॉडल की। एटॉमी का बिजनेस मॉडल क्या कहता है, बिजनेस प्लान क्या कहता है, हाउ वी कैन अर्न मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर मनी बाय एटॉमी बिजनेस। और हम इसको सिर्फ एटॉमी बिजनेस ही नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे एटॉमी ग्लोबल बिजनेस। अगर सिर्फ आपने एटॉमी बिजनेस बोल दिया तो एटॉमी बिजनेस की तौहीन हो जाएगी। आप इसको कहेंगे एटॉमिक ग्लोबल बिजनेस। जैसे ही इसको एटॉमिक ग्लोबल बिजनेस कहते हैं तो आपके बिजनेस में एक वेट आ जाता है, वजन आ जाता है, भारापन आ जाता है। ओके। और जब किसी के समक्ष आप अपनी बात को कहते हैं तो आपकी बात में एक वजन होना चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि कोई सामने वाला आपकी बात में फूंक मार दे और आपकी बात जो है मीनिंगलेस हो जाए। तो हमेशा क्या करना है कि आप जीवन में कोई भी काम करें, आपकी बात में वजन होना चाहिए। तो आप एटॉमी बिजनेस नहीं बोलेंगे, इसको एटॉमिक ग्लोबल बिजनेस बोलेंगे। ग्लोबल बिजनेस से सामने वाले के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है कि ये बहुत बड़ा पूरी दुनिया में किया जाने वाला एक व्यवसाय है। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है, एटॉमी के लीडर्स की शिकायत रहती है कि लोग हमारी बात को नहीं सुनते हैं। लोग एटॉमी का प्लान देखने के बाद 2 दिन हाँ करते हैं, तीसरे दिन ना करते हैं, या बहुत सारे लोग सुनने के लिए एग्री नहीं होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स लीडर लोग जो है रखते हैं सामने। और मोस्टली लोगों की ये शिकायत रहती है कि ज्वाइन करने के बाद लोग काम नहीं करते। ये अपने आप में सबकी ठीक ठीक शिकायत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी की गलत शिकायत है। अब इसमें हमारा एक ही काम है कि लोग ज्वाइन हो गए लेकिन लोगों ने काम नहीं किया। लोगों ने हमारी बात को सुना लेकिन उसको फॉलो नहीं किया, या हमने सुनाया तो लोगों ने सुनने में तवज्जो नहीं दी, हमारी बात की वैल्यू नहीं की, हमारी बात को ध्यानपूर्वक नहीं सुना। अगर मैं बड़े सीधे सीधे शब्दों में कहूं आपसे कि इसमें लोगों की कमी नहीं है, आपकी कमी है, आपको बुरा लग जाएगा। आप कहोगे कि आप तो हमारे अंदर ही कमी देखते हो। मैं आपके अंदर कभी कमी नहीं देखता हूं। कमी हम वहां पर अपने आप की मानते हैं कि जिस व्यक्ति के समक्ष हम अपने बिजनेस मॉडल को प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं, हम अपने एटॉमी बिजनेस की अपॉर्चुनिटी को शेयर करने के लिए जा रहे हैं, उसका हमने सिलेक्शन किया या नहीं किया। सबसे पहले सिलेक्शन का मतलब है हमें उनके अंदर कुछ क्वालिटीज को डिस्कवर करना पड़ेगा। क्वालिटीज को डिस्कवर करना पड़ेगा, कुछ उनके अंदर खूबियां हमें ढूंढनी पड़ेंगी, निकालनी पड़ेंगी। क्या ये वास्तव में एटॉमी बिजनेस का प्लान दिखाने लायक है या नहीं। ये आपको काम करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि आपको उसको अलग अलग परीक्षाओं से गुजारना पड़ेगा। जब आपको लगे कि ये व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस करने के लिए तैयार है या बिजनेस करने लायक है, तभी आप उसको अपना बिजनेस मॉडल बताएं। अब आप कहेंगे कि बिजनेस मॉडल नहीं बताएंगे तो आगे बिजनेस कैसे चलेगा। हमें ये मालूम है कि आने वाला हर व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं लेता। इससे सीधा सीधा एक अर्थ निकल कर आता है कि हर व्यक्ति एटॉमी बिजनेस का फॉलोअर नहीं बनेगा, एटॉमी बिजनेस को करने वाला नहीं बनेगा, या एटॉमी बिजनेस को नहीं करेगा। क्योंकि हर व्यक्ति कुछ न कुछ अपने लाइफ में कर रहा है। तो जो व्यक्ति काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है, हमारे पास केवल एक ही उस चीज का समाधान है
कि जब तक वो डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए तैयार नहीं है तब तक उसको हम अपना ग्राहक बना दें। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है, दूसरा तरीका नहीं है कि हम उसके साथ कैसे कांटेक्ट में रहें। कांटेक्ट में रहने के लिए एटॉमी की कुछ चीज उसके पास होनी चाहिए। अब एटॉमी की क्या चीज है हमारे पास? एटॉमी की एक ही चीज है, एटॉमी का प्रोडक्ट हम उसके साथ शेयर कर सकते हैं। सस्ता प्रोडक्ट भी उसको दे सकते हैं, महंगा प्रोडक्ट भी दे सकते हैं, या ऐसे समझे कि उसकी जरूरत को पहचान के उसकी जरूरत के हिसाब से उसको हम प्रोडक्ट दे सकते हैं। ये हमें एक समाधान निकालना। तो या तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, आपके साथ काम करने वाला बनेगा। अगर आपके साथ काम नहीं करेगा तो आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट उसके साथ शेयर कर देना है। अब एक होगा वो तो प्रोडक्ट भी नहीं लेता। कुछ लोग ऐसे होंगे कि ना आपका प्रोडक्ट लेंगे, ना आपकी बिजनेस सुनेंगे, और ना आपसे बात करना चाहेंगे, ना आपके साथ मीटिंग में आएंगे, और ज्यादा आप करोगे तो आपका नंबर ब्लॉक कर देंगे। ये भी होता है, नहीं होता है? होता है। नंबर भी ब्लॉक कर देते हैं, आपकी सुनते नहीं है, आपका नंबर उठाते नहीं। आप कहोगे ऐसे लोगों के लिए क्या इंतजाम है? आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है, तो इसीलिए आप उसके हाथ धो के पीछे न पड़े। क्योंकि वो क्या हो सकता है कि हाथ धो के अगर आप पीछे पड़ेंगे तो लोग आपसे इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे, और किसी को इरिटेशन में नहीं करना, इरिटेट नहीं करना है। आप एक ऐसी व्यवहारिकता अपनाएं कि लोग आपसे प्यार करने लग जाए। अब वो वाला प्यार मन समझ लेना। कहने का मतलब है कि आपको लोग पसंद करने लग जाए, आपको लोग लाइक करने लग जाए, आपको अच्छा इंसान समझने लग जाए। अगर लोग आपको अच्छा इंसान समझेंगे तो आपकी बात को फॉलो भी करेंगे, आप जो कहेंगे उसको मानने के लिए भी तैयार होंगे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पीछे पड़ेंगे तो लोग आपसे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, लोग आपसे स्पेस बनाना चाहें। घनिष्ठता कहाँ होती है? घनिष्ठता ज्यादा नजदीक आने से नहीं होती है। घनिष्ठता जो होती है एक स्पेस में, एक दायरे के बीच में। आप दायरा दो, आप एक स्पेस दो लोगों को, चाहे वो आपकी टीम के हो, चाहे आपके फॉलोअर हो, चाहे वो ना हो। अगर एक ही व्यक्ति से 24 घंटे चिपटे रहेंगे आप, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति आपको बहुत जल्दी छोड़ के जाने वाला है। हमेशा ध्यान रखें। अगर आप एक ही व्यक्ति के साथ चिपके रहे सुबह से लेकर शाम तक, और शाम से लेकर सुबह तक, और सुबह से लेकर शाम तक, तो फिर क्या होगा? डिवोर्स हो जाएगा आप। क्योंकि ज्यादा नजदीकियां हमेशा दूरियां बढ़ाती है। ज्यादा नजदीकियां हमेशा दूरियां बढ़ाती है। क्योंकि जब तो कोई चीज ज्यादा नजदीक आती है, ज्यादा नजदीक आती है, ज्यादा नजदीक आती है, तो उसके अंदर अट्रैक्शन न होके रिफ्लेक्शन हो जाता है। फिर वो दूर फेंकने लगती है। दूर होती है तो पास बुलाने की कोशिश करती है, अट्रैक्शन काम करता है। ज्यादा नजदीक आ जाती है तो फिर वो रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो इसीलिए उतने नजदीक मन जाइए किसी के, एक रिफ्लेक्शन क्रिएट होने लगता है। समझ रहे मेरी बात को? इसीलिए अपनी टीम के अंदर एक ऐसा सामंजस्य बनाइए कि लोग आपको बुलाना चाहें, लोग आपसे दूर भगना ना चाहें। ओके? जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है उसके बिजनेस को बढ़ाइए, उसके बिजनेस के एक अच्छे केयर टेकर बनिए, अच्छे रखवाले बनिए। केयर टेकर का मतलब उसके बिजनेस को आपको बढ़ाना है। अच्छे केयर टेकर बनेंगे तो लोग आपसे हमेशा आपकी इज्जत करेंगे, रिगार्ड करेंगे, और आपको सम्मान देंगे, और अपनी अंदर की मन की बात आपके साथ शेयर करेंगे। ओके? दूर दूर नहीं मांगेंगे, ये हमेशा ध्यान रखिए। और नोट करते रहिए, सोइए मत। कुछ लीडर मुझे सोते हुए नजर आ रहे हैं, नींद आ रही है। नींद की जरूरत नहीं है, नींद आ रही है तो इसका मतलब इंपीरियल मास्टर नहीं जा पाओगे। ध्यान रखना।
आप हमेशा कैमरे के आगे आके और अपने आप को सामने लाइए कैमरे के, और अपनी आंखों में चमक दिखाइए कि क्या आपके अंदर वास्तव में इंपीरियल मास्टर जाने की आग है या नहीं है। अगर आप कहीं अंधेरे में अकेले सुस्त मुस्त बैठे हुए हैं, चिंताग्रस्त बैठे हुए हैं, आलस में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है अभी इंपीरियल मास्टर वाली एनर्जी आपके अंदर आ नहीं रही है। और यहाँ जो खेल है साथियों, वो एनर्जी का है। बात आ रही ना समझ में? जिसके अंदर एनर्जी है वही जीतेगा पूरी दुनिया के अंदर, कुछ भी करा लो उससे। ओके, चोरी करने के लिए भी एनर्जी चाहिए, मतलब साहसी व्यक्ति चाहिए। डकैती डालने के लिए तो और साहस चाहिए, क्योंकि सामने से गोली पड़ सकती है, और ये बिजनेस उससे भी ज्यादा खतरनाक है। या तो हंसा हंसा के पॉकेट में से पैसा निकाला जाता है लोगों, ये और ज्यादा खतरनाक है। डकैती में तो बंदूक रख दी जाती है सिर पर, डर की वजह से निकालता है। यहाँ व्यक्ति हंस हंस के पैसा निकालता है। इसके लिए तो और ज्यादा आपको साहसी होना पड़ेगा नहीं होना पड़ेगा? यस, दिस इज कॉल्ड स्किल्ड। ये एक स्किल कहलाती है, इसको हम स्किल कहते हैं, कि सामने वाले को आगे बढ़ाना, सामने वाले को कंधे पे बिठा के और यमुना जी पार कराना, जैसे वासुदेव जी ने कृष्ण कन्हैया को सिर पर रख के और रात के 12 बजे काली यमुना नदी पार करा दी थी। अब ये बताइए कि क्या वसुदेव जी गए होंगे यमुना नदी को पार करके तो उनको रात में डर लगा होगा या नहीं लगा होगा? एक बार तो सोचो जरा। इतनी डरावनी यमुना माता, रात में अगर यमुना के पास खड़े हो जाओ तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर 99% लोगों की टॉयलेट निकल जाएगी रात के 12 बजे 1 बजे। इतना भयंकर रूप होता है यमुना जी में। ऐसे ही यहाँ पर सेंस ये कहने का है कि जिस व्यक्ति की आपने जिम्मेदारी ली है, क्या उसको सक्सेस करने का कोई आपको प्लान है या नहीं है? इसीलिए हर बंदा जो आपके टीम के अंदर है, जो आपको टाइम दे रहा है, जो आपको पॉइंट वैल्यू दे रहा है, और जो अपने सपनों को आपके साथ मिला के दौड़ रहा है, हर उस बंदे की चिंता करना आपका इस बिजनेस का धर्म है। इस बिजनेस का धर्म है। आपके बैकग्राउंड में हमेशा उन लोगों की सक्सेस की जिम्मेदारी रहनी चाहिए। उनकी सक्सेस कैसे होगी, ये प्रोसेसिंग आपके माइंड में हमेशा चलती रहनी चाहिए। अगर ऐसी विचारधाराएं आपकी हैं इस बिजनेस में, अगर ऐसा एटीट्यूड आप डेवलप कर चुके हो, तो आप अपना इंपीरियल मास्टर में नाम लिख देना। अदरवाइज अभी इंपीरियल मास्टर में नाम लिखने से दूर ही रहना, क्योंकि यहां पर इंपीरियल मास्टर जाना इंपोर्टेंट नहीं है। यहां पर इंपोर्टेंट है कि इंपीरियल मास्टर जाने लायक आप बदल चुके हो या नहीं बदले हो। आप इंपीरियल मास्टर जाने लायक बन चुके हो या नहीं बन चुके हो, अपने आप में बदलाव कर लिया है या नहीं कर लिया। ऐसा तो नहीं कहीं कि चोर उचक्कों वाली मानसिकता अभी अंदर बस रही हो, क्योंकि हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां एक चम्मच पे लोग लड़ जाते हैं, एक गिलास पर लोग लड़ जाते हैं, एक गिलास में पानी पे लोग लड़ जाते हैं। अगर घर में कोई एक बच्चा दूध ज्यादा पी ले तो उस पर लड़ाई हो जाती है। ऐसी मानसिकता से हम विकसित हुए हैं। अब बताओ तो अभी इसमें इतनी महानता वाली बात कैसे आ जाएगी? जब इतनी संकुचित मानसिकता में हम पले वो बड़े हैं, तो फिर इतनी ग्रेटनेस कैसे आ जाए, इसी महानता कैसे आ जाए, इतनी त्याग की भावना कैसे आ जाए? यही लाना है। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। आपकी लीडरशिप, आपकी कार्य प्रणाली हमेशा चमकनी चाहिए, लोगों के सिर पर चढ़कर बोलनी चाहिए।
लोग आपसे प्यार करेंगे, लोग आपका रिगार्ड करेंगे, लोग आपको पसंद करेंगे, तो किसी भी सिंहासन पर वो बैठा सकते हैं। लोग का मतलब टीम है, लोग का मतलब समाज। चाहे वो इंस्टाग्राम पर बैठा हुआ समाज हो, चाहे वो फेसबुक पे बैठा हुआ समाज हो, चाहे वो लिंक्डइन में बैठा हुआ समाज हो, या किसी और सोशल मीडिया पर बैठा हुआ समाज। हर जगह समाज है, हर जगह सोसाइटी है। क्या उस समाज में आपकी कोई छवि है? क्या उस समाज में आपकी कोई पहचान है? अगर उस समाज में आपकी कोई पहचान नहीं है, तो आप अपनी पहचान बनाइए, आप अपनी आइडेंटिटी बनाइए। आपकी टीम में कोई पहचान है? आपका टीम के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन है? आपकी टीम को क्या ये विश्वास है कि आप सफल हो जाएंगे? क्या आपकी टीम के लोगों को आपके ऊपर फेथ है कि आप उनका हाथ पकड़ रहे हैं तो उनको नैया पार करा देंगे? अगर ऐसा है तो आपकी इस बिजनेस में बड़ी जीत सुनिश्चित है। आज नहीं है तो कल। कहते हैं कि खुदा के दरबार में देर है अंधेर नहीं। ओके, लेट सो हो सकते हैं, मे बी लेट, बट ऐसा नहीं है कि कभी वो आपको सफलता मिलेगी नहीं। क्योंकि जहां एक अच्छी नीयत होती है वहां आपकी बरकत होती है। बरकत का मतलब होता है वो व्यवसाय, वो जीवन आपका फलता फूलता है। तो अपनी टीम के लिए आप एक अच्छे सर्विस प्रोवाइडर बने, केयर टेकर बने। लोग मीटिंग में आए आपके कहने से, मान लीजिए 10 लोग मीटिंग में आए, 10 लोग कब घर पहुंच गए आपको चिंता नहीं है। आपको तो बस अपनी चिंता है कि मैं पहुंच जाऊं सबसे पहले। आपको अपने लोगों की जानकारी रखनी पड़ेगी कि आपके लोग टाइम से घर पे पहुंच गए या नहीं पहुंच गए, कोई किसी तरह की समस्या तो नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके द्वारा ऑर्डर डाला है तो आपको ये पूछना है उनसे कि आपका ऑर्डर अभी प्लेस हो गया, पहुंच गया, नहीं हो गया, डिलीवर्ड हो गया या नहीं हो गया। इस तरह की आपको केयरिंग करनी पड़ेगी। आपने जो कोई नया प्रोडक्ट पहली बार लिया है, ये कैसा लगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई आपको ऐसी परेशानी तो नहीं है कि प्रोडक्ट आपके समझ में नहीं आ रहा हो? ये दायित्व तो आपका है। आपका दायित्व तो सिर्फ इतना नहीं है कि मेरी तो पीवी हो गई, मेरी मैचिंग हो गई, बस बल्ले बल्ले। अगर इस तरह का एटीट्यूड आपके अंदर है तो वो लोग आपके साथ ज्यादा दिन तक नहीं टिके, आपके साथ ज्यादा दिन तक नहीं टिकेंगे। क्योंकि लोग आपके लिए पीवी करने के लिए नहीं आए हैं। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी लोग आपके साथ आए हैं वो आपके लिए पीवी नहीं करने के लिए आए हैं, वो अपना जीवन बढ़िया करने के लिए आपके साथ इस बिजनेस में जुड़े हैं। हेलो, मेरी बात सभी को सुनाई दे रही है? अगर सुनाई दे रही है तो हैंड रेस कर लें। सुनाई के साथ साथ समझ में भी आ रही है, ये भी बताना है आप। कहाँ ये बात समझ में आ रही है? अब ये छोटी मोटी गलतियां नहीं करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखो कि आपकी टीम जो बनी है वो आपके लिए नहीं आई थी, वो आई थी अपने बेहतर जीवन को लिए। उनको अपना जीवन बेहतर करना है, उनको अपनी आर्थिक स्थिति बढ़िया करनी है, मजे मारने जीवन में। ऐसे कहो शॉर्टकट में, मजे मारने उनको जीवन में। अब वो आपके मजे के लिए थोड़ी ना आए कि वो रोजाना पीवी करेंगे और आपको मजे दिलवाएंगे। इसीलिए उनके मजे तो आपके मजे। इसीलिए सबसे पहले उनका केयर टेकर बनो। हर बैठा हुआ व्यक्ति एजेंटशिप के लिए आगे बढ़े। कोई भी व्यक्ति आया है आपके टीम के अंदर, उसको प्लान बताओ। प्लान के साथ साथ उनको इंपोर्टेंस बताओ कि वो येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से वो अपने एजेंट लेवल को अचीव करे। एक ऐसा माहौल बनाओ, एक ऐसी एजुकेशन दो, एक ऐसा उनको सपोर्ट सिस्टम दो कि उनको एजेंट क्वालिफाई कराओ,
एजेंट क्वालिफाई जब वो कर लें, तब उनकी टीम निर्माण पर फोकस कर। खाली पीली टीम नहीं बनानी है। कोई व्यक्ति 500 रुपए का सामान खरीदने के लिए तैयार नहीं है और आप उसकी टीम बनाए जा रहे हैं, टीम बनाए जा रहे हैं, टीम बनाए जा रहे हैं, नहीं, इसका मतलब आप धोखा खा जाएंगे। कोई व्यक्ति अगर एजेंटशिप क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड है, वो लीडर है, ऐसे मानो। अदरवाइज क्या है कि कभी भी आएगा, कभी भी चला जाएगा। लेकिन जब एजेंटशिप क्वालिफाई होती है तो अप्रोक्स धीरे 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 एक व्यक्ति के 40, 44, 45, 50 हजार रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपके बिजनेस के अंदर 50 हजार रुपए खर्च किए हैं, इसका मतलब ही सी इज सीरियस एनाटॉमी बिजनेस। इतना तो मान सकते हैं ना। किसी व्यक्ति ने अगर 50 हजार रुपए खर्च किए हैं तो इसका मतलब वो हमारे साथ बिजनेस करने के लिए रेडी है। ये बहुत ही कॉमन सेंस की बात है। अगर एक व्यक्ति एजेंट हो गया है तो इसका मतलब अब हमें उसका केयर टेकर बन जाना चाहिए। ठीक, केयर टेकर के बाद उसकी टीम अकेले नहीं बनानी है। आप गधा बन गए उनकी टीम बनाते 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 बनाते, लेकिन उनकी कान पे जू नहीं रेंग रही है। क्योंकि अगर सामने वाला काम नहीं करेगा, आप एक तरफा काम करते जाएंगे, तो उसको ऐसा लगेगा इसी का कुछ फायदा है, इसी का ही कुछ फायदा है, इसीलिए ये मेहनत कर रहा है मेरे लिए। फिर भी वो आपको रिगार्ड नहीं देगा, क्योंकि लोग उल्टे चलते हैं हमेशा। इसीलिए कहते हैं कि अत की भलाई भी एक नासूर बन जाती है आदमी की जिंदगी में। भलाई भी उतनी करे जिसकी अपनी एक सीमा हो, जिसमें कहीं अगर आपको धोखा मिले तो आप अंदर से टूट न जाए। ऐसा होता है कि कभी कभी हम ज्यादा भलाई करते हैं तो फिर एक एक्सपेक्टेशन आ जाती है ब्रेन के अंदर, और हम उम्मीद करने लगते हैं कि कम से कम ज्यादा कुछ नहीं करेगा तो हमारी इज्जत तो करेगा। लेकिन इज्जत भी नहीं मिलती है। तो फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति के अंदर नेगेटिव थॉट्स डेवलप हो जाते हैं और दुनिया को अलग सी नजर से देखने लगता है। सही लोगों का भी फिर वो साथ जीवन में नहीं दे पाता है। तो इसीलिए अत की भलाई न करें, उसी व्यक्ति के साथ भलाई की बात करें जो व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए तैयार, कोई भी। क्योंकि यहाँ बिजनेस का मामला, और बिजनेस का मामले में दो ही चीज होती है, एक लॉस और प्रॉफिट। तो मैं ये कहता हूं कि आप यहाँ पर लॉस खाने के लिए नहीं आए, आप एक प्रॉफिट कमाने के लिए आए हैं। यहाँ पर टाइम खराब करने के लिए नहीं आए आप, यहाँ पर टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए आए हैं, टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आए। ओके, तो हमेशा इस चीज का आपको ध्यान रखना कि आप टाइम इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं, टाइम आप खराब करने के लिए नहीं आए। तो मल्टीप्लाई टाइम का मतलब क्या है कि आप 1 घंटे अगर डालें तो वो 100 घंटे कन्वर्ट होके आपको वापस मिल जाए, 100 घंटे में बदल जाए आपका 1 घंटा। अगर आपने जीवन का 1000 घंटा डाला तो वो लाख घंटे में आपको रिटर्न मिले। दैट इज कॉल्ड टाइम इन्वेस्टमेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टाइम। खाली पीली बातों में समय जाया न कर, हमेशा ध्यान रखें। क्योंकि ये हर पल गुजर रहा है और आपका जीवन कम हो रहा है। आप कह रहे हो हमारी उम्र बढ़ रही है, हम कह रहे हैं कि उम्र बढ़ नहीं रही, वो उम्र घट रही है। क्योंकि हमारी और आपकी उम्र नियत है, कांस्टेंट है, न एक पल ज्यादा है न एक पल कम है। और उसमें से जो समय गुजर रहा है वो घट रहा है, इसका मतलब हमारी उम्र घट रही है। अब हमें उसी उम्र में ही जो नियत उम्र है, जो पहले से ही तय है, इसको हमें वैल्यूएबल बनाना है, इसको हमें मान में कन्वर्ट करना है, इसको सम्मान में कन्वर्ट करना है, इसको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है, इसको हमें खुशी में कन्वर्ट करना। सबका अगर हम निचोड़ निकालें तो अपने जीवन के समय को खुशी में कन्वर्ट करना है, ये हमारी लाइफ का अल्टीमेट गोल होता है। चाहे आप प्रार्थना करके करें, चाहे आप भजन करके करें, चाहे आप गाना गा के करें, चाहे आप बेवफाई के गीत सुन के करें, चाहे स्टेटस पे लगा के करें,
कुछ भी करें जीवन में, कोई भी कर्म करें, हर कर्म के पीछे का एक ही इंटेंशन होता है कि वो जीवन में खुशी, जीवन में खुशी कैसे मिले। लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे प्रयास करने के बावजूद भी हर पल आंसू से बहते रहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे जो फॉर्मूला है जीवन में वो फेल है। हमारे जो फॉर्मूला है जीवन जीने के वो फेल है। भजन करते हैं फिर भी खुशी नहीं मिल रही है, पैसा कमा रहे हैं फिर भी खुशी नहीं मिल रही है, बच्चे पैदा कर रहे हैं फिर भी खुशी नहीं मिल रही है, शादी कर रहे हैं फिर भी खुशी नहीं मिल रही है, इश्क मोहब्बत कर रहे हैं फिर भी खुशी नहीं मिल रही है। लास्ट में एक ही चीज मिलती है, धोखा 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 धोखा। समस्या गंभीर, समस्या गंभीर है। समस्या इसीलिए गंभीर है कि हम एक लिमिट से ज्यादा किसी भी चीज में विलुप्त हो जाते हैं। यह हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। बीवी आई तो बीवी में एकदम 100% विलुप्त हो गए। अगर प्रेमिका आई तो प्रेमिका के अंदर 100% विलुप्त हो गए। कोई नया बिजनेस आया तो 100% उस पर चले गए, बाकी की चीजें छोड़ दी। अब बच्चा गाली दे रहा है, पापा की तो शकल ही नहीं देख रहा हूं। मतलब कोई भी चीज आई उसमें क्या हो गया कि आपका 100 नहीं 1000 टाइम्स आप विलुप्त हो जाते हैं, एकदम सब कुछ छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा कि किसी भी चीज के प्रति ज्यादा घनिष्ठता ही दुख का कारण है। तो इसीलिए सबसे पहले हमें क्या सीखना है, एक बैलेंस लाइफ बनाना सीखना है। एटॉमी को टाइम देना, मैं नहीं कहता हूं कभी 24 घंटे एटॉमी को टाइम दो। बैलेंस, बच्चे की गाल पे किस करना भी जरूरी है, उसको भी टाइम देना है, ठीक है ना। समाज में अगर पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी में कोई बीमार है तो उसका हालचाल पूछना भी जरूरी है, वो भी आपके जीवन का एक हिस्सा है। परिवार में अगर कोई दुखी है तो उसके भी हालचाल लेना आपका एक कर्तव्य है, क्योंकि हम और आप एक सामाजिक प्राणी है। तो 24 घंटे किसी काम को करोगे तो वो चीज आपको खुद इग्नोर कर देगी, नेग्लेक्ट कर देगी आप। चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो धर्म हो, और चाहे कोई कर्म हो, हर चीज के अंदर एक बैलेंस है। ऐसे ही यहाँ पर एटॉमी के अंदर बैलेंस है, टीम के अंदर एक बैलेंस है, हर व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन का एक बैलेंस है। तो आपको क्या करना है, एक बैलेंस लाइफ बनाना सीखना है। हर समस्या का समाधान बाहर की दुनिया में नहीं है, बाहर के जगत में नहीं है, वो आपके अंदर। बाहर की चीजों को हम और आप दोषारोपण देते रहते हैं, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम है, इसकी वजह से ये नहीं हुआ, उसकी वजह से ये नहीं हुआ, ये मेरा छोड़ के भग गया, मेरी टीम का निकल गया, ये हो गया वो हो गया। हटाओ, मारो को। अगर मान लीजिए कि एटॉमी बिजनेस नहीं आता तो अब एक बड़ा क्वेश्चन, मान लीजिए मैंने 3 साल पहले एटॉमी ज्वाइन किया, किसी ने 2 साल पहले किया है, किसी ने कल ही किया है। हमारी टीम में बहुत सारे लोगों ने कल एटॉमी बिजनेस को ज्वाइन किया, किसी ने 6 महीने। अगर 2020 से पहले एटॉमी नहीं था तो कौन से परिवार में रोटी नहीं बन रही थी? हर परिवार में रोटी बन रही थी, हर परिवार ठीक था, हर परिवार बढ़िया था। ये एक एडिशनल इनकम कमाने का हमने एक जरिया ढूंढा है, एडिशनल इनकम, जिससे हम अपने जीवन को और बढ़िया कर पाए। अभी हम इसकी इनकम पर डिपेंडेबल नहीं हुए हैं कि नहीं सा एटॉमी से पैसा नहीं आएगा तो रात को रोटी नहीं मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, मैं तो और बढ़िया खाऊंगा। ओके, इसीलिए आप एक इनकम पे कभी डिपेंडेंट नहीं होंगे, ये अपने आप से प्रॉमिस करो। कोई भी चीज हो दुनिया में, कितनी भी बढ़िया हो, चाहे आपकी नौकरी हो, चाहे आपका धंधा हो, चाहे आपका खेत हो, कहीं से भी इनकम आ रही है, कभी भी नेवर डिपेंड ऑन वन टाइप
ऑफ इनकम। एक ही अगर टोकरी में फूल होंगे, अगर एक फूल सड़ गया तो सारे फूल सड़ जाएंगे। समझ रहे ना बात को? ऐसे ही अगर एक तरह की इनकम होगी, अगर उसमें कहीं 19-20 प्लस माइनस हो गया तो आपकी पूरी फैमिली इनकम डिस्टर्ब हो जाएगी और आप बहुत बड़े संकट में आ जाएंगे। तो ये कुछ इंपोर्टेंस थी, ये कुछ वैल्यूएबल बातें थी जो एटॉमिक बिजनेस में आपको फॉलो करनी है हर व्यक्ति को। कितना भी सूरमा हो, कितना भी नया हो, कितना भी पारंगत हो, अगर इन प्रिंसिपल के बिना कोई बिजनेस को बनाना चाहेगा, वो बहुत जल्दी शिखर पर जाके धड़ाम सीना नीचे गिर जाएगा और दोबारा कभी एटॉमिक बिजनेस करने लायक रहेगा नहीं। ओके, तो चलिए इस सेशन को हम यहीं क्लोज करते हैं, दोबारा से स्टार्ट करते हैं और अगले सेशन में हम एटॉमिक की बिजनेस को फास्टली समझेंगे, बिजनेस प्लान को फास्टली समझेंगे और कैसे 20 मिनट के अंदर प्लान को शो करते हैं, लोगों के बीच में कैसे शेयर करते हैं। चलिए आइए सीखते हैं। थैंक यू सो मच।